नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो पिछला वीडियो था उसमें दो गो रूब्रिक कहिए वर्ड कहिए उस पर डिस्कस किए थे, एवर्सन और हेट्रेड पर। तो आज हम लोग उसी से मिलता जुलता और दो ठो वर्ड है, उसी पर चर्चा करेंगे, उसी पर विचार विमर्श करेंगे। वो वर्ड है डिस्गस्ट और लोथिंग। ये भी प्रायः मीनिंग वैसा ही है। तो इन्हीं दो पर डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिएगा। अधिकतर लोग देखिए वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे भाई निवेदन है कि तनी थोड़ा सा जो लोग चैनलवा के सब्सक्राइब न कर है तनी सब कोई भाई सब्सक्राइब कर दे जा, तब न तनी और जोश आएगा, उत्साह आएगा। आप लोग को तो कुछ खर्चा उर्चा लगता नहीं है, लेकिन हमको तो थोड़ा सा और उत्साह आता है, अच्छा लगता है। इसलिए वैसा करने से तनी कंजूसी मत करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो है इस आज का वो है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का देखिए एक हिंदी क्या होता है, इसको असंतोष कह सकते हैं, घृणा कह सकते हैं, विरक्ति कह सकते हैं। इस तरह इसका हिंदी मतलब है। अब इसका देखिए डिक्शनरी मीनिंग क्या है। ये वर्ब में भी यूज होता है और नाउन भी है। तो इसको जैसे कि इसका मतलब है काउज टू फील रिवल्सन और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। माने डिस्गस्ट क्या है कि माने बहुत ज़्यादा अस्वीकृति उत्पन्न करता है, फीलिंग उत्पन्न करता है, अस्वीकृति का फीलिंग उत्पन्न करता है, और माने डिसलाइक का फीलिंग कर, नापसंदगी उत्पन्न करता है, घृणा कहिए, घृणा उत्पन्न करता है। डिस्गस्ट जो है से अच्छा, ये फीलिंग ऑफ रिवल्सन और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल माने एक अनुभूति है घृणा और अस्वीकृति का। वो क्यों उत्पन्न होता है? अराउज्ड बाय समथिंग अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव। ये जो है से कि क्यों उत्पन्न होता है, कोई माने दुखद कहिए या नापसंद करने वाली कोई चीज है, वस्तु है, जिसको स्वीकार नहीं किया करने वाली कोई चीज वस्तु है, उसको उससे उत्पन्न होता है। जो जिसको हम स्वीकार, डिस्गस्ट जो है इसका मतलब हुआ है कि डिस्गस्ट ऐसे चीज से ऐसे उत्पन्न होता है जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जिसको हम माने अस्वीकृत करते हैं, जिसको हम नापसंद करते हैं, वैसे चीजों से उत्पन्न होने वाला एक अनुभूति है, एक अनुभूति है डिस्गस्ट। तो ये हो गया डिस्गस्ट का डिक्शनरी मीनिंग। अच्छा, डिस्गस्ट क्या है? एक इमोशनल प्रतिक्रिया है, किसी चीज को रिजेक्ट करने का एक इमोशनल प्रतिक्रिया है जो संक्रामक, दुर्गंध युक्त, अरुचिकर या असुखद होता है। इस प्रकार के एक प्रतिक्रिया है, इमोशनल प्रतिक्रिया, जो ये होता है। अच्छा, अनुभूति जो किसी चीज के प्रति विरोधी होती है, माने ऐसी अनुभूति ये जैसे कि व्यक्ति में विरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ये विशेष रूप से प्राथमिक रूप से स्वाद से जुड़ा हो सकता है, और द्वितीय रूप से जैसे कि और टच से, गंध से, दृष्टि से भी जुड़ा हो सकता है। माने अब ये सब तो हो गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कि डिस्गस्ट एक ऐसी अवस्था है किसी चीज के प्रति जो अब उस चीज को आगे स्वीकार करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई है।
अब उस चीज को हम आगे और नहीं स्वीकार कर सकते हैं। अब आगे जब स्वीकार करेंगे तो माने और वो हजम नहीं होगा, वो बमन हो जाएगा। इस तरह जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई चीज खाना पसंद वाला खाना खा रहे हैं, खाना खाते 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 क्या हो जाता है कि इतना खा लिए, इतना उससे संतुष्ट हो गए खाना से, अपना चॉइस वाला जो खाना है उसको खा करके इतना संतुष्ट हो गए कि अब जब हम माने अब बमन कर आने लगा है, मिचली आने लगा है कि अब उसको आगे जब हम और खाएंगे तो वो बमन हो जाएगा। इस अवस्था में अपने चीज तो अच्छा था, खाते 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 इतना संतुष्ट हो गए कि अब आगे जब उसको हम स्वीकार करेंगे तो बमन हो जाएगा। इस अवस्था में पहुंच गए हैं। ऐसी चीज ये हो गया डिस्गस्ट। अब उसको माने देखने तक से भी माने पसंद नहीं कर रहे हैं उसको, अब हटाओ इसको, अब खाएंगे तो बमन हो जाएगा। अब उसको स्वीकार करने की जो सीमा है, एक तरह से कहिए स्वीकार करने की सीमा समाप्त हो गई है। अच्छा, एक ये हुआ। और दूसरा जो है से कोई घृणित चीज जो है, घृणित चीज देख करके भी डिस्कस आदमी होता है। घृणा वाला चीज देखने से होता है ना, अरे रे इसको अलगे हटाओ हटाओ, छी 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 इसको अलगे हटाओ। उस तरह के है ये डिस्कस। अब उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये है, ये माने एक तरह से इसमें जो है रुचि जो है इतना हो गया है, पसंद करते करते चरम सीमा पर पहुंच गया है कि उसको अब रिजेक्ट की अवस्था में आ गया है। ये हो गया ये। अब इसको जैसे कि कह सकता है कोई पेशेंट कैसे कहेगा, मैं रोज रोज दवा खाते खाते उब गया हूं, अब जैसे हम चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए दवा बंद कर दें, कृपया हमको बताइए कि और कितना दिन अब दवा खाना पड़ेगा। अब ये दवा खाते खाते एकदम माने उब गया है, एक तरह से उब जाता है कोई चीज के सोते सोते। मुझे कब तक बीमारी से छुटकारा मिलेगा डॉक्टर साहब, अब मैं इतना उब गया हूं कि आपको बता नहीं सकता। इस तरह से है। तो और एग्जाम्पल हो सकता है, अब मैं और एक कौर भी आगे नहीं खा सकता, अब और एक कौर आगे नहीं खा सकता, खाते ही बमन हो जाएगा, खाऊंगा तो बमन हो जाएगा। अब मैं आगे आपकी जो बात है सहन नहीं कर सकता, बहुत हो गया, आगे बोलोगे तो उठ करके चल देंगे। ये सब है डिस्कस के फीलिंग। अब आपके बात तो जैसे कि सहते कुछ करते करते उब गए हैं, अब उसको अब रिजेक्ट करने की अवस्था में पहुंच गया है। तो ये हो गया डिस्गस्ट। लोथिंग क्या है भाई? तो लोथिंग है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट समवन और समथिंग। स्ट्रॉन्ग माने किसी चीज को नापसंद करने के स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम लोथिंग कहते हैं। अब लोथिंग में क्या होता है? लोथिंग में देखिए, लोथिंग में होता है कि लोथिंग में जो रुचि होती है, चीजों के प्रति जो रुचि होती है, रुचि में कमी आ जाती है। रुचि जो है उसमें कमी आ जाती है लोथिंग में। अच्छा, लोथिंग में किसी चीज के प्रति जो इंटरेस्ट होता है वो समाप्त हो जाता है। उस चीज के प्रति जो आकर्षण होता है वो समाप्त हो जाता है। जो पहले जितना आकर्षण था वो अब नहीं रहा। जैसे जीवन के प्रति है, किसी कारण से डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीफ है आदि के कारण जीवन के प्रति उसको आकर्षण कम गया है, किसी भी कारण से हो सकता है। फलस्वरूप अब उसका जीवन एक बोझ जैसा हो गया है। अब उसको लगने लगा है कि अब जीवन में कुछ रह ही नहीं गया है, न उत्साह है, न कोई हमसे प्रेम करता है, न कोई प्यार करता है। जीवन का रौनक जैसे कि खत्म हो गया है। अब मैंने वो जीवन के प्रति उसका लोथिंग उत्पन्न हो गया है। अब ऐसे इस प्रकार के जिंदगी से क्या लाभ?
ऐसा क्या अरुचि हो गया है जीवन से, इस तरह का ये है, माने लोथिंग हो गया। यही है लोथिंग और डिस्गस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।